अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं एक मरतबा फिर फार्मर के हवाले से ये व्लॉग बना रहा हूँ। आपने एक तो तवज्जो से सुनना है, फिर इसको आगे शेयर करना है। देखें, फार्मर जितनी भी फसलात काश्त करता है, जैसे आजकल गंदम तैयार है, वीट की फसल, और सब्जियात तैयार करता है या राइस तैयार करता है, कोई भी फसल तैयार करता है तो उसका जो रेट है वो उसको माकूल नहीं मिलता। मिसाल आप ऐसे ले लें कि एक आजकल एक चीज़ बड़ी ही वायरल हो रही है कि जो गंदम को बांधने वाली जो रस्सियाँ हैं वो 250 रुपये किलो हैं, जबकि गंदम का रेट 50 रुपये किलो है। आप इमेजिन करें, एक रस्सी जिसकी कोई इतनी वैल्यू वक़्त नहीं होती, जिसके बिना भी गंदम इकट्ठी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि रस्सी से ही इकट्ठी हो, कुछ और चीज़ों से भी गंदम के भी चीज़ें बना के लोग उससे भी बांध के लोग गंदम इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन आजकल वो जो रस्सियों का रिवाज है वो भी 250 रुपये किलो है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खादें कितनी महंगी हैं, डीज़ल कितना महंगा है। इसके अलावा आप देख लें कि बिजली कितनी महंगी है, और भी सीड महंगा है। इसके अलावा आप देख लें कि पेस्टिसाइड्स महंगा है। तो फार्मर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहा है। जबकि अगर गवर्नमेंट को देखा जाए तो गवर्नमेंट इस वक्त बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ है कि फार्मर से गंदम परचेज़ नहीं की गई और फार्मर को प्रॉपर तौर पर लारा दिया गया कि हम 3900 रुपये में गंदम परचेज़ कर लेंगे, हम गंदम परचेज़ कर लेंगे। लेकिन फिर एंड में ये रिज़ल्ट हुआ कि पंजाब फूड को बंद कर दिया गया, पास्को को भी बंद कर दिया गया और गंदम नहीं खरीदी गई। तो फार्मर को अरबों, बल्कि मैं समझता हूँ कि खरबों रुपये का लॉस हुआ, क्योंकि 6 करोड़ जो फार्मर है वो अब गंदम और मेज़ और राइस और ये चीज़ें लगाता है। आप देख लें कि काश्तकार इस वक्त जो परेशानी का सामना कर रहा है उसकी तरफ को तवज्जो भी नहीं दे रहा। बल्कि अगले दिन एक वज़ीर मौसूफ साहब फरमा रहे थे कि हमें एहसास है कि फार्मर को मुश्किलात का सामना है, लेकिन हम अभी कोई स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करें। आप इमेजिन करें कि गंदम तैयार हो गई है, गंदम फील्ड में निकलना शुरू हो गई है, और आड़ती भी ख़रीदारी के लिए मैदान में आ गया है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई लाएमल नहीं मिला। और मैं आपको बताता चलूँ कि 2200 रुपये गंदम मिल रही है, और इवन जो आड़ती हजरात हैं वो मशीनें लेके उसकी मेस्टर चेक कर रहे होते हैं, फिर उसके ऊपर भी ब्लैक मेलिंग कर रहे होते हैं कि इसके अंदर नमी है, इसके अंदर मिट्टी है, या इसके अंदर फ़लाँ चीज़ है। यानी वो इस तरह से कोशिश कर रहे होते हैं कि फार्मर से कम रेट में गंदम ली जाए। तो खुदारा गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि इस तरह से ना करें, फार्मर के साथ कुछ मोहब्बत का रवैया रखें, क्योंकि रियासत एक माँ होती है। आप माँ का रोल प्ले करें और फार्मर के साथ कुछ अच्छा करें, ताकि फार्मर के पास पैसा आएगा तो फिर मार्केटों के अंदर फार्मर जाएगा। अभी आप मार्केटों की सूरत हाल देख लें, हम भी मार्केट में बैठे हुए हैं। मार्केटों की हालत ये है कि कोई कस्टमर नहीं है, बिल्कुल खामोशी है, बिल्कुल सुकून है, क्योंकि फार्मर के पास पैसा है नहीं। इस वक्त फार्मर की ये सूरत हाल है कि अगर उसके 10 एकड़ तैयार हैं तो वो उसको हार्वेस्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है। उसका कहना ये है कि 1 एकड़ से 70 से 80 हज़ार रुपये की गंदम आनी है, और उसने देना 1.5 लाख रुपया फ़ी एकड़ के हिसाब से है। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है, और वो ये चाह रहा है कि किसी तरह गंदम के बारे में गवर्नमेंट कोई लाएमल तैयार करे, गवर्नमेंट कोई इसके हवाले से कोई एक्शन ले, और रेट कोई बढ़े तो फिर वो सेल करे और अपने जो कर्ज जाते हैं उनको उतारे और नेक्स्ट फसल काश्त कर सके। अब वो इसी शशोपन में खड़ा है। जो ज़्यादातर फार्मर की सूरत हाल हम देख रहे हैं वो इसी चक्कर में है कि किसी तरह को रेट बेहतर मिल जाए, फिर वो हार्वेस्टिंग की तरफ जाए। लेकिन अगर वो हार्वेस्टिंग टाइम पे नहीं करता तो फिर उसका लॉस हो जाएगा, क्योंकि फसल ज़मीन के अंदर गिरना शुरू हो जाती है। उससे भी नुकसान है। कम से कम 5 से 7% जो वीट है वो गिरना शुरू हो गई है। तो लिहाजा गवर्नमेंट मेहरबानी करे और किसान के हाल पर रहम करते हुए कोई बेहतर रेट निकाले, और फिर काश्तकार से गंदम परचेज करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।